बाप निर्भर करता है वो पढ़ाते हैं। हम लोग तो पढ़ने आए हैं, लेकिन अभी भी गांव में देखिए कई लोग अशिक्षित हैं। क्यों अशिक्षित है? पढ़ना क्यों नहीं चाहती हैं? वो भी नहीं पढ़ना चाहती हैं। किसने कहा कि लड़कियां नहीं पढ़ना चाहती हैं? नहीं पढ़ाते हैं तो उसके लिए कानून किसी के पास पैसों की कमी होने के कारण भी नहीं पढ़ाते हैं। सरकारी स्कूल तो है, गवर्नमेंट स्कूल है, कंप्लेंट करें क्यों नहीं पढ़ाते हैं? को नहीं पढ़ाया जाता है और दहेज के कारण ही युवतियों को कोख में ही मार दिया जाता है। कोई नहीं मारता, जिसकी तबीयत खराब होती है ना वो मारता है और नहीं मारते। दहेज व धन व उपहार है जो माता पिता अपनी बेटियों को उनकी शादी के अवसर पर देते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? आजकल दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई बन गई है, क्योंकि लड़के का परिवार लड़की के परिवार से एक मोटी रकम की मांग अधिकार पूर्वक करता है। हाँ करता है, क्योंकि कुछ लड़कियां होती हैं जो आगे शादी के बाद पढ़ना चाहती हैं। उनको भी पढ़ाने के लिए लड़की के माँ बाप तो छोड़ देते हैं लड़के के परिवार पे कि वही पढ़ाएंगे, आगे चलकर वही उनकी देखभाल करेंगे। तो उनको भी तो अधिकार है ना कि थोड़ा सा दहेज देंगे तभी तो वो आगे पढ़ाएंगे। लेकिन दहेज के कारण ही युवतियों को प्रताड़ना का सामना भी करना पड़ता है और दहेज के कारण ही युवतियों को जलाया भी जाता है। तो आपके पास क्या गारंटी है कि अगर दहेज नहीं दिया जाएगा तो युवतियों को प्रताड़ना का सामना नहीं करना पड़ेगा? आपके पास क्या गारंटी है कि दहेज नहीं दिया जाएगा तभी युवतियों को प्रताड़ना का सामना नहीं करना पड़ेगा? हाँ तो बताइए। अगर देता है तो अगर जैसे कोई गरीब है तो उसकी मदद भी हो जाती है उससे। दहेज आजकल एक सामाजिक बुराई बन गई है, क्योंकि दहेज के कारण अगर दहेज नहीं दिया जाता है, दहेज के लिए अगर लड़के का परिवार लड़की के परिवार से मतलब मांग चीज करता है तो लड़की का परिवार भी तो मतलब दहेज प्रथा पर मतलब पुलिस में कंप्लेन भी कर देता है। दहेज एक सामाजिक बुराई सी बन गई है। हाँ तो जो लोग दहेज नहीं देते हैं ना, लड़कियों को तब भी प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। हाँ तो दहेज देते हैं तब क्या लड़कियों को प्रताड़ना का सामना नहीं करना पड़ता है? तभी तो वो गुलाम बनकर ही जीती है ना। अगले लोग बोलो भाई, करना पड़ता है। अगर उनसे मांगी मोटी रकम मांगी जाती है तो वो पुलिस के पास क्यों नहीं जाती हैं? क्यों डरती हैं? क्यों नहीं बोले? तो आगे अपनी बात रखें तो आगे भी सरकार तो कुछ करेगी ना। नहीं बोलती हैं, घुट घुट के मरती हैं। क्यों मरती हैं? सुसाइड क्यों करती हैं? क्यों लड़के नहीं करते हैं? माइक दूसरे बहुत बढ़िया जवाब और लोग बोलिएगा। नहीं बहुत बढ़िया देखो जैसे अगर जैसे कोई लोग लव मैरिज करते हैं, अरेंज मैरिज करते हैं। अगर लव मैरिज जो माता पिता लव मैरिज के खिलाफ हैं उनके लिए दहेज प्रथा तो होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर अरेंज मैरिज कराएंगे तब तो दहेज देना ही पड़ेगा। अगर देश विदेश में देखो लव मैरिज हो रही है पर दहेज दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है ना। तो लेकिन आजकल के माँ बाप अपने बेटियों को अपनी ही जात में भेजना चाहते हैं ना। तो क्यों कास्ट क्यों देखी जाती है? आखिर खून तो एक ही है ना। बहुत सही बताओ, तारीफ से बताइए तो ये बहुत सही। आखिर एक ही मांगे तो आपके पास क्या जवाब है? आखिर एक ही माँ के कोख के हो ना। क्या सब लोग एक ही माँ के कोख के हैं? ये तो एक ही माँ के कोख के तो नहीं है, पर कास्ट से क्या हुआ होता है बताओ? आजकल भी लोग पुराने जमाने में जी रहे हैं। नहीं जी रहे हैं, ठीक है। क्या होता है वो आप नहीं जी रही हैं, बल्कि गाँव में देखिए। अगर किसी के तरीके से जिएंगे ना तब तो अपनी जिंदगी हम जी ही नहीं पाएंगे। इसके कारण कन्या भ्रूण हत्या भी बढ़ रही है। क्यों हत्या बढ़ रही है? वो नहीं बोल सकती, नहीं कर सकती, नहीं लड़ सकती हैं? बोलिए। जब लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाएगा, लड़कियों को माँ बाप एक आर्थिक बोझ समझते हैं और नहीं पढ़ाते हैं। इसीलिए क्यों समझते हैं आर्थिक बोझ? ये तो माँ बाप पर निर्भर करता है। अरे माँ बाप निर्भर करते हैं, वो पढ़ाते हैं। आप हम लोग तो पढ़ने आए हैं। लेकिन अभी भी गांव में देखिए कई लोग अशिक्षित हैं। क्यों अशिक्षित है? पढ़ना क्यों नहीं चाहती हैं? वो भी नहीं पढ़ना चाहती हैं। किसने कहा कि लड़कियां नहीं पढ़ना चाहती हैं? बहुत सी लड़कियां हैं जो नहीं पढ़ना चाहती हैं, जिनका कैरेक्टर वो नहीं पढ़ना चाहती हैं। लेकिन जो पढ़ना चाहती हैं उन्हें भी नहीं पढ़ाया जाता है। पढ़ाया जाता है गाँव में, आप भी देखिए। अरे पढ़ाया जाता है। जो लड़कियां नहीं पढ़ना चाहती है उनका वो है तो नहीं पढ़ाया जाता है, और जो पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाया जाता है, और जो लोग नहीं पढ़ाते हैं तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई। किसी के पास पैसों की कमी होने के कारण भी नहीं पढ़ाते हैं।
कंप्लेन करें, क्यों नहीं पढ़ाया जाता? तो नहीं पढ़ाया जाता है और दहेज के कारण ही युवतियों को कोख में ही मार दिया जाता है। कोई नहीं मारता, जिसकी नीयत खराब होती है ना वो मारता है और नहीं मारते। ये तो माँ बाप पर निर्भर करता है। लक्ष्मी दूसरे को समाज की उन बुराइयों में से एक है जिसने सभी परिवारों को बर्बाद कर दिया है। अगर दहेज दिया जाता है, जो माँ बाप अपने बेटियों को दहेज देते हैं, वो दहेज भी तो उनकी बेटी का ही होता है, बेटे को तो नहीं देते हैं। अगर देते भी हैं तो उनकी बेटियों को ही, बेटियों के लिए ही देते हैं। अगर चलो ठीक है, आपने कहा दहेज देते हैं, जो लड़के का परिवार दहेज देता है उसको कोई नहीं देखता, सब लड़कियों के परिवार के ही दहेज देखते हैं। अरे जो ज्वेलरीज दी जाती हैं उनको भी देखिए, वो लड़की के होते हैं या लड़के के लिए होते हैं। कैसे कह सकते हैं कि दहेज कैसे हम कह सकते हैं कि लड़कियों के लिए दहेज दिया जाता है? दहेज दिया जाता है। देखिए, अगर वो अलग होती हैं तो अपना जो अपने माँ बाप के यहाँ से दहेज लेकर आती हैं वो भी अपनी तरफ रख लेती हैं, जो उसके लड़के के परिवार वाले देते हैं उसको भी अपनी तरफ रख लेती हैं। कैसे रख लेती? क्या आप देखने जाती हैं वहाँ? हाँ, देखने जाते हैं। बहुत सही, गुड, सही बताइए, बात। आपने नहीं देखा है? हमने नहीं देखा है। नहीं देखा तो ये विवाद क्यों हो रहा है कि दहेज तो आप गलत है? कह रही हो कि दहेज रख लिया जाता, लड़कियां रख लेती अपने पास पूरा। बहुत से घर में नहीं रखा जाता है। बहुत सी लड़कियां भी तो होती हैं, लड़कियों हर समय लड़कियां ही होती, दहेज ना दिया जाए, चलो ठीक है दहेज ना दिया जाए तो दहेज। सही। और सुनो, अगर जैसे किसी लड़की का बताइए फिर पति दोनों- एक्सपायर हो जाता है, अगर वो हो जाता है तो वो दहेज ही उस लड़की का काम देता है, नहीं तो उसके घर वाले बाहर नहीं निकालते, उसे बाहर निकाल दे, ऐसे भी निकाल देते हैं। नहीं निकालते हैं। जब अपने घर में गुलामी करवाएंगे तो कैसे दहेज नहीं देंगे, कैसे नहीं रखेंगे अपने? अरे तो लड़कियों को भेजो, हम काम कराएंगे, हम रखेंगे उनकी। हाँ, जब नहीं रख पाते हैं वो तो लड़कों के हमारे यहाँ भेजो ना, हम कराएंगे, झाड़ू पोछा बर्तन सब कराएंगे। कैसे करा देंगे? काहे नहीं कराएंगे? जब वो कमा के हमें खिलाते तो हम भी खिलाएंगे उनको। कैसे खिलाएंगे जब आप शिक्षित ही नहीं होंगे? क्यों नहीं शिक्षित होंगे? हम शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन नहीं हैं। बताइए सर। बराबर बहस रही है। ये एक सामाजिक समस्या है। दहेज की शुरुआत हमारे यहाँ उत्तर वैदिक काल से और पौराणिक कालों से रही है। ये फारसी शब्द जहेज से लिया गया है। दहेज जो शब्द है वो फारसी जहेज से लिया गया शब्द है। दहेज का मतलब होता था लड़की के पक्ष के द्वारा अपनी पुत्री के विवाह के अवसर पर दिया गया स्वेच्छा से भेंट, जिसका आज रूप बदल चुका है। दहेज जबरन नहीं था। बहुत अच्छा बोले, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया बोले आप, बहुत बढ़िया, ठीक।